नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां जवानों से भरा पिकअप वैन को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। तो इस वक्त बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां जवानों से भरा पिकअप वैन को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। इस घटना में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं और एक चालक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नक्सलियों के बड़े लीडर की सूचना पर दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान सभी जवान पिकअप में सवार थे। नक्सलियों को इसकी सूचना लगने पर अरनपुर मार्ग में पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था। जवानों से भरी वाहन जैसे ही उस स्थान पर पहुंची, नक्सलियों ने जबरदस्त आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट का नतीजा इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया है और हमले की कड़ी निंदा की है। बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा, उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात कर घटना की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जताया। साथ ही साथ बता दें, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। सर्चिंग के पश्चात पार्टी तब वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर और समेली के बीच में एक आईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक पिकअप गाड़ी इसके चपेट में आ गए थे। उस गाड़ी में सवार टोटल 10 डीआरजी जो कमांडर्स एवं एक जो वाहन चालक है, जो सिविल वाहन थे, उसके एक वाहन चालक, कुल 11 लोग इस आईडी ब्लास्ट में उनका शहादत हो गई। अभी घटनास्थल का सर्चिंग के पश्चात उन सबके बॉडी को रिकवर करके जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में पोस्टमार्टम आगे की कार्रवाई के लिए रवाना की गई। आसपास इलाका में और अन्य जो टीम्स द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन की जा रही है। वो घटना का संबंध में जो भी एविडेंस है, जो किस मैकेनिज्म से आईडी ब्लास्ट किए गए थे, वो सब संबंध में भी जो फॉरेंसिक टीम द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। और घटनास्थल में सीनियर ऑफिसर्स द्वारा भी पूरा इंस्पेक्शन करके उसमें माओवादी द्वारा किस तरीके से उसका मोडस ऑपरेंडी रहा, उनका क्या कुछ कार्य करने का तरीका रहा, इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे सुबह तब सर्चिंग के दौरान भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, उसमें भी कुछ संदिग्ध को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे, उसका भी अभी पूछताछ जारी है। और भी जैसा इंट्रोगेशन कंप्लीट होने के बाद संपूर्ण जो घटना के बारे में विवरण पता साझी होगा। आज दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में आईडी ब्लास्ट में 10 जवान शहीद हो गए और 10 जवानों को जो है जिला अस्पताल लाया गया है। और मैं इस पर जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे यहाँ मोर्चरी में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ पर जो है आज रात में जो है पीएम किया जाएगा और पीएम करने के बाद में कल सुबह जो है शहीद जवानों की जो है अंतिम सलामी होगी। उसके बाद जो है शहीद जवानों के शवों को गढ़ग्राम भेजा जाएगा। और जैसे ही जानकारी मिल रही है कि कल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो दंतेवाड़ा आ सकते हैं। कल जो है जवानों का अंतिम संस्कार कार्यक्रम होगा, वहां कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और अभी जो है फिलहाल शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को जो है जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर पीएम होगा और सुबह परिजनों को सौंपा जाएगा। सतीश चांडक, न्यूज 18, दंतेवाड़ा। तो नक्सली हमला, बड़ा नक्सली हमला हुआ है। 10 जवान शहीद हुए हैं। पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में ये घटना घटित हुई है और जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। बड़ा ही भयावह ये नज़ारा था, बड़ा ही भयावह ये घटना थी। और इस घटना पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी जवानों को। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है।
और आइए अब आपको दंतेवाड़ा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम बताते हैं। जोगी सोढ़ी प्रधान आरक्षक, मुन्ना राम कर्ती प्रधान आरक्षक, संतोष तामो प्रधान आरक्षक, दुलगो मंडावी नव आरक्षक, लखमू मरकाम नव आरक्षक, जोगा कवासी नव आरक्षक, हरिराम मंडावी नव आरक्षक, राजू राम कटम गोपनीय सैनिक, जयराम पोड़ियाम गोपनीय सैनिक, जगदीश कवासी गोपनीय सैनिक, धनीराम यादव वाहन चालक। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी बैठक भी जारी है, आखिर उस बैठक में क्या कुछ आउटपुट निकलता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस नक्सली हमले में हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ा नक्सली हमला हुआ है और बहुत ही भयावह ये हमला था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हमला था। आईडी ब्लास्ट जिस तरह से किया गया था, पूरा खड्डा हो चुका है उस जगह पर। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे कि कितना भयावह ये हादसा होगा कि ऐसी तस्वीर हो गई ये बड़े हमले के बाद। दंतेवाड़ा में ये नक्सली हमला हुआ है और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जिस तरह से हम लंबे वक्त से देखते हुए आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं बैकफुट पर नक्सलवाद हो चुका है, पर नहीं, एक बार फिर से एहसास करा दिया उन नक्सलियों ने कि नहीं, हम अभी भी हैं। बिल्कुल, अस्तित्व की लड़ाई तो है ये, और अस्तित्व दिखाने की ही कोशिश है नक्सलियों की, जो उनकी ये हरकत सामने यहाँ पर आई है। जवानों को निशाना बनाया है। दरअसल सुबह एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हो गया था, जिसको जवान लेकर हॉस्पिटल की ओर गए थे, और जब वहां से वो लौट रहे थे तब नक्सलियों ने घात लगाकर ये हमला किया है और आईडी ब्लास्ट में उनकी गाड़ी को उड़ाया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। इस घटनाक्रम को बिल्कुल साफ कहा जा सकता है, सुनियोजित घटना है। नक्सलियों को पता रहता है कि आईडी कहां पर उन्होंने प्लांट किया हुआ है, और जैसा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जहां तक बात अस्तित्व की है, तो काफी समय से कोई बड़ी वारदात नक्सलियों ने नहीं की थी, और ये बात बार बार सामने आ रही थी कि नक्सली लगातार बैकफुट पर है, और ये सच भी था, क्योंकि कई बड़े नक्सली नेता या तो गिरफ्तार हो गए थे, मारे गए थे, या फिर कोरोना में उनको नुकसान हुआ था, तो बैकफुट पर तो थे, ये सही बात है। लेकिन वो वापसी किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या वो कोई और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है या दे पाएंगे, ये एक जरूर सरप्राइज यहाँ पर था, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं जरूर वो कर रहे थे। कुछ पॉलिटिकल लोगों की हत्या उन्होंने की थी वहाँ पर, पार्टी के, बीजेपी के और कांग्रेस के विधायक के काफिले पर भी हमला किया था कुछ दिन पहले। तो एक अलर्ट तो था कि एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, चुनावी साल है और उस एक्टिविटी के जरिए अपने अस्तित्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा एम्बुश लगा लेंगे और जवान उसमें फंस जाएंगे और 11 लोगों का नुकसान हमको हो जाएगा, ये अंदाजा किसी को नहीं था। इसीलिए थोड़ी हैरानगी जरूर हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इनपुट प्रॉपर नहीं था, नक्सली वापस लौट जाएंगे अपने घायल साथी को छुड़ाने के लिए, क्या किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार ये अगर इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या कोई लापरवाही कहीं हो गई, ये सवाल सभी के जहन में है। और मुझे लगता है कि अधिकारी जो बैठक कर रहे हैं इन सवालों का जवाब जरूर तलाशेंगे। कल मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, आज उनका कर्नाटक दौरा था, उस कर्नाटक दौरे को उन्होंने रद्द कर दिया है और कल दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री। ग्राउंड जीरो भी जा सकते हैं, वहां समीक्षा बैठक लेंगे और खुद मुख्यमंत्री पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी जो वारदात है उसे अंजाम देने में नक्सली कैसे सफल हो गए, जबकि हम उनको लगातार डोमिनेट कर रहे थे। और जो शहीद जवान है उनको श्रद्धांजलि भी मुख्यमंत्री वहां पर देंगे। ठीक, अभिषेक आपके पास लौटते हैं। श्रीनिवास हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि अभी उनके पास क्या अपडेट है। श्रीनिवास।
जी, आज जो दंतेवाड़ा में जो घटना हुआ, घटना के बाद इलाके की सर्चिंग तो तेज कर दी है। वहीं पर जो जवान हमारे जो शहीद हुए हैं, सभी जवानों के शव को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका आज रात पीएम किया जाएगा और कल सुबह कारली में श्रद्धांजलि दी जाएगी। घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड में आ गई है। सुरक्षा से जुड़े तमाम जो अधिकारी है घटनास्थल रवाना हो गए थे और ये बारीकी से जांच कर रहे कि घटना में चूक कहां हुई। चूंकि जवान जो जाते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि पैदल ही सर्चिंग किया जाए, लेकिन जो जवान पहुंचे थे और जवान वापसी के दौरान ही ये पिकअप वाहन में जो सवार हो गए और ये आईडी प्लांट के जद में आ गए, जिससे ब्लास्ट हुआ और हमारे 10 जवान शहीद हो गए। जी ठीक, लगातार बने रहिए। अभिषेक, आप जिक्र कर रहे थे कि जब रोड बनती है, ये आईडी जो प्लांट किया जाता है, जब रोड बनती है उसी समय ये सब प्लांट कर दिया जाता है कि बाद में कभी भी घटना को अंजाम दिया जा सके। मतलब ये बहुत लंबे वक्त पहले से ही हो चुका था और प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से चली आ रही थी, जिसकी भनक शायद इंटेलिजेंस को नहीं लग पाई। देखिए, ये नक्सलियों की काम करने की शैली है कि जब भी कोई रोड बन रही होती है, कच्ची सड़क होती है या रोड का काम चल रहा होता है, तो वहां पर वो आईडी प्लांट करते हैं और उसके जो वायर है वो अंदर ही अंदर ले जाकर काफी दूर पर उसका एक छोर वो ओपन रखते हैं और उसे छुपा कर रख देते हैं। ये नक्सलियों का बहुत पुराना तरीका है और ऐसे एक आईडी नहीं, ऐसी कई आईडीज होती हैं जो कि जगह जगह पर वो प्लांट करते हैं। यही वजह कि जब जवान रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है, गश्त पे निकलते हैं, तो वो इस प्रकार के आईडी को खोजते हैं डिटेक्टर के जरिए और उसे डिफ्यूज भी करते रहे। लेकिन इस आईडी का अंदाजा या इस आईडी का पता उनको नहीं चल पाया। यही वजह है कि हादसे का शिकार यहाँ पर हो गए। जगह जगह ऐसी बहुत सी आईडी, ये आखिरी आईडी भी नहीं होगी, ऐसी और भी कई आईडीज होंगी जो नक्सलियों को सिर्फ पता होती है कि उन्होंने कहाँ पर प्लांट किया है और ट्रिगर उनके पास होता है, जब चाहे उसका इस्तेमाल वहां पर करते रहते हैं। तो जवान इसी को डिफ्यूज करते, इसी को खोजते रहते हैं और कई बड़ी तादाद में आईडीज को डिफ्यूज भी करते रहते हैं। हाल में भी कई डिफ्यूज किया उन्होंने। ये आईडी उनको पता नहीं चल पाई और उसकी चपेट में आ गए। तो ये नक्सलियों की पुरानी कार्यशैली और जवान भी इससे वाकिफ है कि नक्सली इस प्रकार का काम करते रहते हैं। आईडी कितनी पावरफुल थी इसी से आप समझ सकती हैं कि काफी नीचे, अगर जवानों को पता नहीं चला, मतलब ये काफी नीचे जमीन की लगी थी और बहुत इंटेंसिटी थी कि उसने पक्की सड़क को भी हवा में उछाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और ना सिर्फ सड़क बल्कि जो गाड़ी ऊपर थी उसके भी चिथड़े उड़ा दिए और जवान भी शहीद हो गए। तो बहुत हाई इंटेंसिटी का ये यहाँ पर आईडी था जो कि नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। अभिषेक, यहाँ पे रोड ओपनिंग पार्टी की हम बात करें तो ये हमेशा होती है जब सर्चिंग पर, गश्त पर जवान निकलते हैं। और दूसरी चीज ये कि गश्त पे जब निकला जाता है तो उन्हें हिदायत दी जाती है कि आप पैदल जाएं, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। तो यहां पर यह भी बड़ी चूक है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और बड़ी लापरवाही बरती गई। बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सुबह एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक नक्सली घायल हो गया था। उसे गिरफ्तार कर लिया था जवानों ने और उसे लेकर हॉस्पिटल गए थे। वहां से वो लौट रहे थे और उसके बाद एक पिकअप वाहन में ये जवान यहाँ पर सवार हुए। ये सिर्फ अकेली गाड़ी नहीं थी बल्कि 7 गाड़ियों का काफिला था जो कि वापस वहां से उस इलाके से लौट रहा था। लेकिन नक्सली वहां पर घात लगाकर बैठे थे, उनको पता था कहां उन्होंने आईडी प्लांट किया है और शायद उनका मकसद उस घायल नक्सली को छुड़ाना था, बदला लेना था उस मुठभेड़ का। यही वजह कि नक्सलियों ने तत्काल वहां पर एम्बुश लगा लिया और पहले 3 गाड़ियां निकल चुकी थी जो बता रहे हैं वहां पर, और उसके बाद ये चौथी गाड़ी थी जिसे नक्सलियों ने ब्लास्ट में उड़ाया है और अपनी चपेट में लिया है। तो इसे गश्त पार्टी कहना तो शायद सही नहीं होगा क्योंकि जवान वहां से लौट रहे थे इलाज करवा कर। लापरवाही जरूर यहाँ पर हुई है और ये लापरवाही किस हद तक है, क्यों हुई, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी माइनॉरिटी जांच होगी और रिपोर्ट के बाद सामने आएगी सारी चीजें। ठीक, अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनिवास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जशपुर से बड़ी खबर है। दुर्गापारा गांव के ग्रामीणों का धर्मांतरण का आरोप है। ग्रामीणों ने महिला पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। धर्मांतरण न करने पर महिला पर परेशान करने का आरोप भी लगा है। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बगीचा थाने में शिकायत की है। एडिशनल एसपी ने कहा जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको धर्मांतरण से जुड़ी बता रहे हैं। दुर्गापारा गांव के ग्रामीणों का धर्मांतरण का आरोप है। ग्रामीणों ने महिला पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। धर्मांतरण न करने पर महिला पर परेशान करने के भी आरोप लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बगीचा थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। एडिशनल एसपी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी।
दुर्गापारा ग्राम पंचायत के सरपंच और वहाँ के ग्रामीण महिला पुरुष एवं अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी अभी जो है थाने में उपस्थित आए थे और वहाँ कुछ महिलाओं के द्वारा चंगाई सभा वगैरह आयोजित करने और गांव का माहौल ख़राब करने को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें जैसे जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर आगे कार्रवाई की। तो महिला पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस थाने का रुख भी किया गया है ग्रामीणों द्वारा। पर अब जो आश्वासन मिला है कि अभी पहले जांच होगी फिर कार्रवाई पूरी तरह से होगी। तो महिला पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं और अगर धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है तो परेशान करने के आरोप भी महिला पर लग रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं महिला के ऊपर, कौन है ये महिला, कहाँ की रहने वाली है, कब से यहाँ पर लोगों के साथ रह रही है, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा। जी ऋतु, मैं आपको बताऊं कि दुर्गापारा गांव में कल से तनाव का माहौल है। दरअसल दुर्गापारा गांव में 3 भाई रहते हैं और इन 3 भाइयों में से जो एक भाई की पत्नी है उस पर धर्मांतरण के आरोप यहाँ पर लगे हैं और इसी बात को लेकर जो है कल वहां पर एसडीओपी और जिला पंचायत सदस्य के बीच जो है विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। एसडीओपी पर मारपीट के आरोप लगे थे, जिसके बाद दिन भर जो है पूरे बगीचा थाने में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा और जो दुर्गापारा गांव है यहाँ पर ग्रामीणों ने कल सुबह से चक्का जाम कर दिया था, जो देर शाम जो है प्रशासन के पहुंचने के बाद वहां पर खोला गया। और गांव में कल जो लोग हैं, जो भीड़ है आक्रोशित, उस भीड़ ने इस महिला के घर पर जो है धावा बोल दिया था और इस महिला पर ग्रामीणों का आरोप है कि वो धर्मांतरण वहां पर लोगों का कराने के लिए दबाव बनाती है और जो लोग उसके घर नहीं जाते हैं चंगाई सभा में शामिल होने के लिए, उनसे वो बुरा व्यवहार करती है। और आज जो है उस गांव के सैकड़ों लोग जो है बगीचा थाने पहुंचे। जनजातीय सुरक्षा मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं गणेश राम भगत, वो भी साथ में इन ग्रामीणों के पहुंचे थे और इन ग्रामीणों ने बगीचा थाने में लिखित शिकायत की है उस महिला के खिलाफ और इनका आरोप है कि उस महिला के द्वारा लगातार ग्रामीणों को पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। ग्रामीणों ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए सभी आवेदनों पर जो है गहनता से जो है जांच की जाएगी, सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जांच में अगर महिला दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा तो जा रहा है, देखिए दीपक, की कार्रवाई होगी, पर जिस तरह से हम लगातार ये धर्मांतरण के मामले देख रहे हैं पर इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो आखिर कैसे इस मामले को सुलझाया जाएगा कि ग्रामीण ऐसे परेशान होते रहेंगे? जी, आज जब ग्रामीण थाने पहुंचे थे तो उनका आरोप था कि इस महिला के खिलाफ उन्होंने पिछले 20 बार जो है लगभग उन्होंने आवेदन पहले दे चुका है और कई ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी थाने में की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। ग्रामीणों का ऐसा आरोप था और इस ग्रामीण पर जो है लंबे समय से धर्मांतरण का आरोप लगाकर ग्रामीण शिकायत करते रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि इस महिला पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से महिला के हौसले बुलंद हैं और अब ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब तक इस महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है वो जो है एक बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। बहरहाल जो गांव है वो छावनी में तब्दील है। पिछले 24 घंटे इस गांव में जो है 2 दर्जन से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं और सरगुजा समेत जशपुर पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जो इस गांव के आसपास में गश्त कर रही हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला।